हेलो अर्नब, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। ठीक, ओके। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये हम लोग एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कि लाइक हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल या फॉर्मूला मुझे यूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। मतलब आपको कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गिवन दिया रहेगा, बट नॉट ऑलवेज। मैंने ये भी लिख दिया आपको। ऐसा नहीं हमेशा वो प्रोडक्ट में ही देगा, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आपको वो प्रोडक्ट में देगा। तो अगर वो प्रोडक्ट में देता है तो फिर क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो एक्चुअली देखिए, ये दो अलग अलग फंक्शन होंगे, सेम फंक्शन भी हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है। तो दो फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं एज अ प्रोडक्ट, तो हमें यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले फंक्शन को अगर, अच्छा अब ये क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए कोई दो फंक्शन दिया गया है, जैसे x sin x। तो सर आप कैसे डिसाइड कर ले रहे हैं कि हम इसे u ले लेंगे और इसे v ले लेंगे? ठीक है। आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? तो इसको डिसाइड हम नहीं करते, इसके लिए रूल पहले से ऑलरेडी डिफाइन है, जिसको कहते हैं आइलेट। ठीक है। आइलेट का मतलब, आई का मतलब हो गया इनवर्स, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक, ए का मतलब हो गया एल्जेब्रिक, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। ये जो लिखा गया है आइलेट, ये प्रायोरिटी वाइज लिखी गई है। मतलब अगर आपको एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ दिख गया तो हम एल्जेब्रा को प्रायोरिटी देंगे, मतलब उसको हम यू मान लेंगे और टी को वी मान लेंगे। मतलब यू को हम फर्स्ट फंक्शन भी बोल सकते हैं और वी को हम सेकेंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो आप लोग को ज्यादा आसान होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला, जैसे x sin x यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है। तो आप आइलेट के थ्रू आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन किसको ले और सेकेंड फंक्शन किसको ले। तो हमारा ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो एल्जेब्रिक है, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट मान लिया। एक्स फंक्शन को एल्जेब्रिक है तो इसलिए फर्स्ट मान लिया, और साइन एक्स मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक है इसलिए इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट या सेकेंड फंक्शन किसको मानोगे? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉग है और एल्जेब्रा है। तो देखिए सबसे पहले लॉग पहले आ रहा है, एल्जेब्रा बाद में आ रहा है, तो इसलिए हम पहले उसको फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन बोलेंगे। गॉट इट? अब आप लोग को आइलेट के थ्रू आपको डिसाइड करना है कि आप यू किसको लेना है, वी किसको लेना है, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकेंड फंक्शन किसको लेना है। गॉट इट? चलिए, तो जब ये क्लियर हो गया तो हम आते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, u को रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u dx, मतलब u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ v। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इस पूरे होल का एक बार और इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। चलिए, अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि सर हम क्यों ले रहे हैं उसको फर्स्ट ही क्यों ले रहे हैं, उसको सेकेंड ही क्यों ले रहे हैं? देखिए फर्स्ट फंक्शन कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बट सेकेंड फंक्शन वैसा ही फंक्शन हम लेंगे जो इजिली इंटीग्रेबल होगा, और ये फुल्ली आइलेट एकदम सेटिस्फाई करता है। आइलेट का जो रूल है उसके मुताबिक ये दोनों जो कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा वो आइलेट इसको फुलफिल करता है, और हमें कुछ फिर देखने की जरूरत नहीं है अगर आइलेट आपको आता है तो। ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये एनीथिंग हो सकता है, ये इजिली इंटीग्रेबल है तो इसलिए हमें सेकंड फंक्शन लेना पड़ रहा है। बस मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। बट आपको एग्जाम में आइलेट ही फॉलो करना है। गॉट इट? चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आप लोग को आपके बुक में एक टर्म आपको दिखेगा, दैट इज इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड होता क्या है? अगर मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेट, मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करो एफ ऑफ एक्स को, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसी को बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था
कि बाय पार्ट्स जो है वो दो प्रोडक्ट मतलब दो अलग अलग फंक्शन या सेम फंक्शन के बीच में बाय पार्ट्स लगेगा, तो मैंने ये भी बोला था इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। तो अब सर नहीं है तो फिर, तो अब देखिए ये log x है, अब तो ये कोई फंक्शन से मल्टीप्लाई में तो नहीं है ना, बट इससे अगर आपको मैंने इंटीग्रेशन के लिए दे दिया, ठीक है, तो हम करेंगे क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इंटीग्रेंट कंटेन्स ओनली वन फंक्शन विच कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड डायरेक्टली, हम इसको इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन से 1 इस पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब इसमें यू लेंगे किसको वी लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं। इस वीडियो में हमें सिंपल जो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा है आईलेट का, उसी के ऊपर अभी बेस्ड 5-6 क्वेश्चन करेंगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। और नेक्स्ट पार्ट का पार्ट 2 में मैं इसके और भी अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, इसके और भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको बताऊंगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा उस वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं बाय पार्ट्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की और तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x sin x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या मैंने बोला था, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है, हाँ प्रोडक्ट में दिख रहा है मुझे, बाय पार्ट्स 100% लगेगा, ठीक है। अब बाय पार्ट जब 100% लगेगा तो फिर आपकी क्वेश्चन फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगा, सेकंड फंक्शन किसको मानूंगा। तो मैंने आपको बोला था आईलेट, ठीक है। अब आईलेट में देखिए एलजेब्रा पहले आ रहा है तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आ रहा है इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। चलिए ये क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद अब हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला के ऊपर ये पुट कर दिया, ठीक है। पुट करने के बाद साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब ये माइनस साइन बाहर जाकर के यहाँ पे प्लस बन गया, ठीक है। अब ये कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन, मैंने बोला था ना कि एक बार ये पूरा होल इंटीग्रेशन एक बार और होगा, तो cos x का sin x, ठीक है। तो ये दैट वुड बी द फाइनल आंसर, ठीक है। अब x sin x करा था तो x cos x भी करके आप लोगों को दिखा दिया मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए। तो फिर से वही, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे आईलेट के थ्रू। फिर हम लोगों ने इस पे फॉर्मूला के ऊपर इसको पुट कर दिया है। फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था, क्या u को रखूंगा, v को इंटीग्रेट करूंगा, है ना, माइनस फिर क्या बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया इधर, एक सेकंड। चलिए तो कुछ ये गड़बड़ हो गया था बीच में, कोई बात नहीं। क्या बोला आपको, x मतलब कि cos x को इंटीग्रेट कर हमने ये x को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x। अच्छा मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा था यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने पुट करा, चलिए मैं ऊपर में आप लोग के लिए लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u v, ठीक है, dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u को रखेंगे हम लोग, v को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको रखा था u का, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इसका होल का इंटीग्रेशन। तो देखिए ध्यान से, u हमारा क्या हो गया, u हमारा x हो गया, v हमारा क्या है, v हमारा cos x है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x dx और हमारा v dx का इंटीग्रेशन। तो u भी आपको यहीं से दिख रहा है, u हमारा x है, v हमारा cos x है, बस पुट करा इसको, cos x का sin x होता है, x का 1 होता है, cos x का sin x होता है। अब ये x sin x हो गया, अब ये sin x का क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस उसको प्लस कर दिया, तो ये फाइनली आंसर मिल गया। प्लस से हमें लास्ट में ऐड ऑन कर देना है, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा x sin 2x है, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला हमारा बाय पार्ट्स का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दो फंक्शन हमारा प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो x को रखा, sin 2x को इंटीग्रेट करा, x का डिफरेंशिएशन, sin 2x का इंटीग्रेशन। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको करते करते कैसे? तो एक्चुअली अगर मैं बताता हूँ आपको, sin 2x dx, ठीक है। इसको करते कैसे? तो एक्चुअली इसके ऊपर भी मैंने एक बेसिक सा वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस भी कर लोगे अगर आपको ये अगर दिक्कत हो रहा होगा तो। वैसे होना नहीं चाहिए, अगर बाय पार्ट्स तक आप लोग पहुंचे हैं तो ये सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए आपसे। तो sin 2x, देखिए sin 2x का कोई एक्चुअली फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को इसको हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। तो अब sin x का जो इंटीग्रेशन है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, ठीक है। अब जिसको हमने x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x का डिफरेंशिएशन 2। तो अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में जाता, ये इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए ये डिवाइड में आएगा, याद रखिएगा। अगर डिफरेंशिएशन होता, लेट्स सी, मैं आपको एक लाइक मैं बता देता हूँ आपको, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। चलिए यहाँ पे एक स्पेस दिखा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके मतलब कि आपको बताता हूँ कि क्या फर्क है। जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन हमें करना है sin 2x, ठीक है। तो ये 2x को हमने x मान लिया, ठीक है। तो जब x मान लिया तो sin x का क्या हो जाएगा? sin x का हो जाएगा cos 2x, और 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2। तो देखिए मल्टीप्लाई में आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 cos 2x। अब इसी को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ sin 2x, तो साइन इसको भी फिर से x मान लिया, ठीक है। तो sin x का क्या हो जाएगा? sin x का माइनस cos 2x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो 2x सॉरी ये जो 2x हम लोगों ने माना था, तो इसको तो नहीं बोल सकते हो। जो 2x इसको माना था उस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। देखिए डिफरेंशिएशन में भी जो लेट कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन में भी जिसको लेट कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट ही करेंगे। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है और यहाँ पे ये डिवाइड में चला जाता है। दैट्स द दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, याद रखिएगा आपको। गॉट इट? और वो तो फॉर्मूला में पता है कि सर sin x का डिफरेंशिएशन में प्लस cos x होता है और इंटीग्रेशन में माइनस होता है। वो आप लोगों को फॉर्मूला से देखना है, यहाँ नहीं देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग से बन जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने दे रखा है। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या खासियत है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या खासियत है? चलिए लेट्स सी। तो ये x स्क्वायर cos 2x है। फिर से मैंने बोला ये बाय पार्ट्स के फॉर्मूला में हम लोगों ने डाल दिया। डालने के बाद cos 2x का भी आपको बताया कि कैसे होगा, sin 2x by 2 लिख दिया हमने, ठीक है। x स्क्वायर का 2x हो गया, ठीक है। cos 2x का sin 2x by 2 हो गया। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो गया तो x sin 2x हो गया। तो अगेन हमें एक और बाय पार्ट्स यहाँ पे मिला, तो फिर से मिला है तो उसको फिर से करेंगे। एक्चुअली इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है तो मुझे आंसर यहाँ पे मिला हुआ है, तो फिर से मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। और वी गेट द फाइनल आंसर। तो ऐसा नहीं है कि सर एक बार हमने बाय पार्ट्स लगा दिया तो क्वेश्चन के बीच में मैं बाय पार्ट्स नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है। आपको जहां पे भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है, वहां पे आपको बाय पार्ट्स लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का आपको क्वेश्चन दिया है। फिर से मैं बोलूंगा आपको कि आप आईलेट के थ्रू, ऐसा नहीं है एग्जाम में कि सर पहले वाले को हमने यू मान लिया और दूसरे वाले को वी मान लिया, ऐसा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले वाले को यू और दूसरे वाले को वी नहीं मानना है। तो आपको कैसे पता चलेगा फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन है? वो आईलेट बताएगा, ठीक है। तो आईलेट में जो हमारा देखिए लॉगरिथमिक,
पहले आ रहा है तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, अलजेब्रा उसके बाद आ रहा है इसलिए इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, फिर से मैं वही बोलूंगा आपको, वो बाय पार्ट्स के फॉर्मूला में इसको डाल दिया है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3। तो यहाँ से एक एक्स तो कट ही गया, ठीक है, एक ही एक्स कैंसिल आउट हुआ, 1 बाई 3 को बाहर कर दिया मैंने, इसको एज इट इज लिख लिया, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करके फाइनल ये आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई सिर्फ उसको बोला मैंने, पूरे पार्ट को नहीं बोला, एक्चुअली माइनस है तो हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, बस इस पार्ट को बोला मल्टीप्लाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लॉगरिथमिक वाला दे दिया, एक इनवर्स वाला दे दिया, सोचा कि आइलेट का सारा फंक्शन इसमें आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसमें चलिए करते हैं, फिर से मैं वही बोलूंगा आइलेट के थ्रू, आइलेट ILATE, आइलेट में बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये पहला फंक्शन ही मेरा इनवर्स का है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और x मेरा अलजेब्रा है इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। ठीक है, फिर से मैंने क्या करा कि इसको बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जिसपे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख देंगे। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर इस पे क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई मेरे, उसमें इंटीग्रेशन का कोई साइन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन का कोई साइन नहीं करना, वो एज इट इज लिखा रहेगा। तो जिसमें इंटीग्रेशन करना उसी पे छिड़खानी करना, बाकी को एज इट इज रहने देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स का क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं खास करके इसलिए लाया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको हट के सोचना भी है अभी। ठीक है, कैसे, चलिए बताता हूँ। तो इसको मैंने अरेंज करके बस ऐसे करके लिख दिया है, ये 1/2 एक्स स्क्वायर। अब ये मुद्दा उठता है कि सर इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं, 1/2 कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन अच्छे से बनाया होगा तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा, सर इसमें +1 -1 कर दो तो हम आगे गो थ्रू कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो +1 -1 किया तो इससे फायदा क्या हुआ, +1 -1 करने के बाद हमने इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद क्या हुआ, देखिए ध्यान से, सेपरेट करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/x² +1 हो गया, तो ये 1 हो गया। ये सारा ये तो एज इट इज ही आएगा यहाँ पे, इस पे कोई चेंजेस नहीं करना, चेंजेस इधर करना है। ये कर लिया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 1/x² +1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। अब ये 1/2 तुमको बाहर रखना, तुम आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हो, और अगर ये मल्टीप्लाई करने का मन किया तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चन के ऊपर मैंने 1-2 वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स अगर पीडीएफ के रूप में चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इंटीग्रेशन में। ठीक है, और बाय पार्ट्स में तो खास करके मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में चांसेस है इसके आने के। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और बिना प्रैक्टिस का तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप फिर भूल ही जाइए, एग्जाम में आप बना पाओगे। तो जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप अच्छे से करो। ठीक है, कोई डाउट्स है आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैं हेल्प कर पाऊंगा आप लोग का मैं करूंगा। ठीक है, बस आप लोग को अच्छे स्कोर करने हैं, और जो नोट्स हैं हमारे हैं, लाइक आपके पास बुक अवेलेबल है, रेफरेंस बुक अवेलेबल है, क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, और अच्छे से रहिए। चलिए, टिल देन बाय बाय।